तुम यहाँ क्या कर रही हो? प्लीज नवाब, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज मुझे बचा लो, प्लीज मेरी हेल्प करो नवाब, प्लीज। तुम्हें डीन सर को बताना होगा कि ये लॉकर में पेपर रखने वाला एक प्रैंक था जो तुमने की। प्लीज मेरा नाम क्लियर करवा दो, बदले में तुम्हें जिस भी बात का बुरा लगा है ना, मैं वो सब ठीक कर दूंगी नवाब। प्लीज मुझे इन्वेस्टिगेट होने से बचा लो नवाब, प्लीज। हिम्मत, मैं कैसे समझाऊं? मैंने पेपर लीक केस में मैंने तुम्हें नहीं फंसाया। प्लीज बिलीव मी। बिलीव ही तो नहीं कर सकती तुम्हारा। तुम जानते हो मुझे इसके बाद किसी भी अच्छे कॉलेज में एडमिशन नहीं मिलेगा। प्लीज नवाब, कोई सबूत दे दो जिससे प्रूव हो जाए कि ये सब मैंने नहीं किया। पढ़ाई मेरी जिंदगी में कितनी अहमियत रखती है। प्लीज नवाब। अब इसे कैसे यकीन दिलाऊं कि ये सब मैंने नहीं किया है? जो तुम जानती हो तो यहाँ क्यों आई है? तुम्हें क्या लगता है रोगी धोगी गिड़गिड़ाओगी मुझे फर्क पड़ेगा? You're really mistaken, my friend। अब तुम्हें पता है कि मैंने तुम्हें फंसाया है, जाओ प्रूव करो, जाओ। अभी भी 24 घंटे हैं तुम्हारे पास। एक काम करो, कल का पूरा दिन लो और इस बात को प्रूव करो, लेकिन तब तक ना हार मत मानना। बात अगर मेरे ड्रीम की होती ना। नवाब आए आधी रात में हीर से मिलने। तो जूली जेडी के लेटेस्ट एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे भाई जो गुलाब है वो हीर की इतनी इंसल्ट करती है और उससे कहती है कि मेरे जूते साफ करो। पर उसी वक्त नवाब के पापा वहां पर आ जाते हैं और गुलाब से कहते हैं ये तुम क्या कर रही हो, अपने घर के बहू को ऐसे जलील कर रही हो। अब सारे जो लोग होते हैं जहाँ पर नवाब किट्टी पार्टी करने जाती है, अब वहां पर सब लोग बोलते हैं ये बहू, पर गुलाब ने तो हमसे कहा था ये हमारे घर की नौकर है। अब नवाब के पापा जैसे ये बात सुनते हैं भाई उनका गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर पहुंच जाता है। वो कहते हैं कि गुलाब ने कुछ भी कहा हो पर जो हमारी हीर है वो हमारे घर की बहू है। अब गुलाब कहती है कि ये लड़की ना बहुत बेकार है और ये हर वक्त मेरे यहाँ पर मुसीबत लाती है। अब नवाब के पापा हीर से पूछते हैं कि मैं जाते वक्त तुम्हें कार देके गया था, पैसे भी देके गए थे, तो तुम्हें ये काम करने की क्या जरूरत पड़ी? पर अब हीर ये बताती नहीं है कि गुलाब ने उसके कार्ड भी ले लिए थे और पैसे भी ले लिए थे। अब हीर जो इस सिचुएशन को संभालती है और कहती है कि मेरी बहन को कुछ पैसों की जरूरत थी कॉलेज में एडमिशन के लिए, तो हमारे घर पर जो मेरे ससुराल से पैसा लेना बहुत बेकार होता है, इसलिए मुझे यहाँ पर काम करना पड़ा। अब नवाब के पापा कहते हैं कि मैं आ गया हूँ ना, सब चीज ठीक हो जाएगा। अब कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि नवाब के पापा के आने से जो हीर की जो लाइफ की सिचुएशन है, जो प्रॉब्लम्स है, वो सब ठीक हो जाएगी। अब दूसरी तरफ सीन जाता है नवाब की तरफ, जहाँ पर नवाब कहता है कि ये हीर ना मेरी मम्मी से हर वक्त पंगे लेती रहती है और उन्हें परेशान करती रहती है। अब नवाब का फ्रेंड कहता है कि तुझे लगता है कि हीर तेरी मम्मी को परेशान करती है? अरे हीरी वो इंसान है जिसने भाई जो वहां पर हो रहा था, जो किट्टी पार्टी में जो शराब, जो नकली शराब पिलाई जा रही थी, वो सब पर्दाफाश हीर ने किया और हीर एक अच्छी लड़की है। क्या पता तेरी मम्मी ही हीर को परेशान करती हो। अब नवाब जो है इसमें सोचने लगता है, पर नवाब को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि हीर जो है वो मुसीबत है। अब जाता है सीन कॉलेज की तरफ, जहाँ पर नवाब देखता है कि हीर और अर्जुन एक साथ बेंच पर बैठे हैं और काफी ज्यादा क्लोज भी दिखाई दे रहे हैं। तो नवाब को जो है वो काफी ज्यादा गुस्सा आता है और वो हीर से कहता है कि तुम बहुत चिपक रही हो ना अर्जुन को। अब हीर कहती है कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम हो रहा है, तुम्हें क्यों जेलस फील हो रही है, तुम्हारे साथ टीना है ना। अब टीना जो है ये सब देख लेती है कि नवाब हीर का हाथ पकड़ रहा है, तो उसके पास जाती है और कहती है कि तुम्हें ना दूसरों के बॉयफ्रेंड को चिपकना बहुत अच्छा लगता है ना, जाओ ना तुम अपने पति के पास जाओ, वहां पर उसकी सेवा करो। अब हीर इसका करारा जवाब देती है और कहती है कि जी हाँ, मेरे और मेरे पति के बीच बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हम दोनों एक दूसरे के लिए जेलस फील नहीं करते हैं, हमें पूरा ट्रस्ट है। और शायद तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड पे ट्रस्ट नहीं है, इसलिए तुम इतने जल्दी आकर मुझे इससे दूर कर लिया। क्या तुम्हें नवाब पे ट्रस्ट नहीं है? तो तुम्हें अपने रिलेशनशिप पर काम करना चाहिए। अब टीना ये सब सुनकर ना बहुत गुस्से में आ जाती है, पर कुछ कहती नहीं है। अब जो हमारे नवाब है वो इतना गुस्सा हो जाते हैं कि रात को बहुत ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं और कहते हैं कि अब मैं हीर को छोड़ूंगा नहीं। अब वो सीधा अपने घर पहुंच जाते हैं, हीर के कमरे में, जहां पर वो कैंची लेकर हीर का बाल काटना चाहते हैं, पर हीर जो है वो सही वक्त पर नवाब को रोक देती है। अब दोनों के बीच एक रोमांटिक मूवमेंट भी होता है जो ऑडियंस को काफी ज्यादा पसंद भी आएगा और साथ ही साथ हंसाएगा भी। वेल, आपकी क्या राय है ये पूरे अपडेट को लेकर कमेंट करके जरूर बताइए और अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें हमारे चैनल को।